Hello students. Today we will discuss that how we can find the square root of any real number and the answer is the division method. और डिवीजन मेथड का मूल मंत्र होता है कि मल्टीप्लाई अबोव एंड ऐड बिलो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिवीजन मेथड में कन्फ्यूजन रहता है। तो चलो आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं आपकी कि अगर हमें कोई भी रियल नंबर गिवन है तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो इस जो स्टेटमेंट है हमारी मल्टीप्लाई अबोव एंड ऐड बिलो, जो इस डिवीजन मेथड की अल्टीमेट टेक्निक है, अगर आपको इस स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं है तो आई एम श्योर दैट आपको डिवीजन मेथड में भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलो कुछ एग्जांपल्स लेके इस बात को वेरीफाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 10201 क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। चलो इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड में हम कुछ इस तरह से नंबर्स को लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 10201। अब सबसे पहला टास्क क्या करते हैं कि हम राइट हैंड साइड से जो डिजिट्स हैं उनको पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि 01 एक पेयर हुआ, 02 सेकेंड पेयर, और जो 1 बचा वो एक सिंगल डिजिट बच जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल बचे तो ठीक और पेयर हो तो भी ठीक, डोंट वरी अबाउट इट। बट ध्यान ये रखेंगे कि हमेशा राइट से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ना कि लेफ्ट से। उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर 3 बॉक्सेस क्रिएट करते हैं एक जैसे। और एक जैसे इन द सेंस क्या होगा कि इन बॉक्सेस में नंबर भी एक जैसा ही फिल किया जाएगा। और नंबर किस हिसाब से फिल किया जाएगा, जैसा हम डिवीजन में करते हैं। जैसे अब मुझे बताओ कि यहाँ पर हमें 1 चाहिए है, तो यहाँ और यहाँ एक जैसा नंबर क्या लिखें कि जिसकी मल्टीप्लाई अबो। देखो वो टेक्निक यहाँ काम कर रही है। मल्टीप्लाई अबो का मतलब क्या होगा कि जब हम इस नंबर की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से तो आंसर 1 या उससे छोटा आए। तो आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ हम 1 ही लिखें तो इसके इक्वल आ सकते हैं, यानी कि 1 लिख देते हैं, तीनों जगह पर 1 लिखा जाएगा। अब टेक्निक पर चलते। टेक्निक हमें क्या कहते थे कि मल्टीप्लाई अबो, यानी कि 1 की 1 से तो कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि 1 इंटू 1 कितना हो जाए 1। सब्ट्रैक्ट करो डिवीजन की तरह जैसे होता है 0। और अगली बार नेक्स्ट पेयर कंप्लीटली उतरेगा, यानी कि 02 आ जाएगा नीचे। क्लियर। और दूसरा उसमें रूल ये था कि ऐड बिलो, यानी कि जो हमने नीचे नंबर लिखा है उसको हम उसमें ऐड करेंगे, यानी कि कुछ इस तरह से। और 1 और 1 कितना होता है 2। क्लियर। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब अगर हम ध्यान दें तो अगेन हम यहाँ पर फिर से 3 बॉक्सेस क्रिएट करेंगे एग्जैक्टली सेम। और एग्जैक्टली सेम का मतलब उन तीनों में जो नंबर लिखा जाएगा वो भी सेम ही होगा हमेशा। तो अब मुझे बताओ कि हम यहाँ पर क्या लिखें इन तीनों बॉक्सेज में, ताकि जो आंसर आए, यानी कि जो लिखने के बाद यहाँ नंबर होगा उसकी जब उससे मल्टीप्लाई करें तो 2 या 2 से कम आए। ध्यान करो अगर हम यहाँ पर 1 भी लिखते हैं तो 21 हो जाएगा, जो कि 2 से तो बड़ा है। तो इसका मतलब ये नंबर छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। 0 से क्या होगा, 0 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और माइनस करेंगे तो 2 ही बचा। उसके बाद नेक्स्ट पेयर उतर कर आएगा 201। टेक्निक सेम रहेगी कि हमने अभी ऊपर तो मल्टीप्लाई की है लेकिन ऐड बिलो करेंगे हम। कैसे कि इसको नीचे ऐड कर दे, 20 + 0 कितना होगा 20 ही होगा। फिर से 3 बॉक्सेस एग्जैक्टली सेम साइज के, और इन तीनों में भी अब सेम नंबर भरेंगे ताकि जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर है वो T01 या उससे कम हो। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 1 फिल कर सकते हैं तीनों जगह पर। तो 1 से जब 201 की मल्टीप्लाई करें तो 201, रिमाइंडर कितना आया 0। अब इसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगी क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने नंबर लिखा था यहाँ पर 10201 वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और परफेक्ट स्क्वायर किसका है, जो हमारा क्वेश्चन आया उसका, यानी कि 101। तो यानी कि अब हम ये आंसर दे सकते हैं यहाँ पर कि स्क्वायर रूट ऑफ 10201 जो होगा वो होगा 101। ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि उन नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें √2 का स्क्वायर रूट नहीं पता कितना होगा। मान लेते हैं कि √2 का आंसर क्या आएगा ये हमें नहीं पता, तो कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको भी कंटिन्यू करते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। 2 यहाँ लिखेंगे हम, फिर से वही 3 बॉक्सेस, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब पेयरिंग करेंगे तो खुद
ऑलरेडी एक ही नंबर है यहाँ पर, तो पेयरिंग होगी ही नहीं, मतलब सिंगल डिजिट है इसलिए। तो अब क्या लिखें यहाँ पर कि आंसर 2 या 2 से कम आए, तो 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिखेंगे जब हम, क्या हो जाएगा 1 × 1 1, 2 - 1 कितना हुआ 1, और मल्टीप्लाई अब वो कर दिया तो ऐड बिलो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2। अच्छा, हम यहाँ पर एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जब हम ऐड बिलो करते हैं तो जो आंसर आता है, जैसे यहाँ पर कितना आया है 2, ये एक्चुअली जो क्वेश्चन हमारा उस टाइम पर है उसका डबल ही होता है। यानी कि हर स्टेप पर हम इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि जब जैसे ही ऐड बिलो करते हैं तो जो आंसर आता है वो उस टाइम पर जो क्वेश्चन था उसका डबल होता है हमेशा। तो हम एक तरह से ऐड बिलो ना करके डायरेक्टली उसका डबल भी लिख सकते हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, तो इसका मतलब डिवीजन अभी टर्मिनेट तो नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हम डेसिमल लगाकर जीरोज़ को यहाँ पर उतार सकते हैं या जीरोज़ कंसिडर कर सकते हैं डेसिमल के बाद। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जीरोज़ हमेशा पेयर में कंसिडर करेंगे, ना कि यानी कि ओड नंबर्स में जीरो कंसिडर नहीं करेंगे कभी। जैसे एक पेयर तो ये हुआ, एक पेयर ये, कुछ इस तरह से हम जीरोज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। और पेयर इन द सेंस ताकि हमें पेयर ही उतारना है नेक्स्ट टाइम पर, इसलिए। तो अब नेक्स्ट पेयर आ जाएगा यहाँ पर, डबल जीरो उतर जाएंगे। टेक्निक फिर से सिंपल कि यहाँ पर और यहाँ पर हम क्या नंबर लिखें कि जिससे आंसर जो है 100 या उससे कम आ जाए। सोच सकते हो, देखो अगर यहाँ पर 5 लिखते हैं तो 25 आ जाए तो 100 से ज़्यादा हो जाए तो 4 लिख लेते हैं, यानी कि 4, यानी कि 4 4 जा 16 और 96 आ जाएगा। माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 10 - 6 यानी कि 4, और 4 ही बचा सिर्फ। और उसके बाद नेक्स्ट पेयर आ जाएगा, यानी कि डबल जीरो और आ जाएंगे नीचे। उसके बाद देखो, अब या तो हम ये कहें कि जो 4 हमने ऊपर लिखा था उसको ऐड बिलो कर दो, यानी कि कुछ सेम बॉक्स यहाँ पर होगा, और अब जब हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 28। या अभी जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है उसको देख लेते हैं, वो कितना है 14, तो 14 का डबल भी कितना होता है 28। तो हम उसका डबल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, हमें ऐड बिलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर से 28 के यहाँ पर क्या डिजिट लिखें और एक वही डिजिट ऊपर लिखेंगे ताकि मल्टीप्लाई 400 या उससे कम आए। तो अगर मान लो हम 1 भी लिख देते हैं तो सॉरी, अगर मान लो 2 लिख देते हैं हम तो 400 से ज़्यादा चला जाएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 ही लिखा जाएगा फिर, यानी कि 281। और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 9, और यहाँ पर बचेगा 1 और 1। क्लियर। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये आगे कंटिन्यू होगा, बिल्कुल ये कहीं तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ये फॉरएवर के लिए कंटिन्यू होगा, हमेशा के लिए। लेकिन अभी हम यहाँ पर लॉजिक ये रहता है कि हमें जितनी ज़्यादा एक्यूरेट आंसर चाहिए हो हम उतने ही जीरोज़ के पेयर उतार लेते हैं, उतने ही दूर तक डिवीजन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे ही जब हम 2 पेयर्स यहाँ लिखते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो 2 डिजिट तक एक्यूरेट हो जाएगा। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि √2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास 1.41 अप्रोक्स आंसर ही होगा ये। क्यों? क्योंकि अभी इसका एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नाइदर रिपीट्स नॉर टर्मिनेट्स अप टू इन्फिनिटी। तो हम ऐसे नंबर्स का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनका सिर्फ 2 या 3 डिजिट तक ही फाइंड आउट करते हैं एज पर आवर रिक्वायर्ड एक्यूरेसी। क्लियर। और आई थिंक अब आपको डिवीजन मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, और हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं एनी रियल नंबर का। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, हमेशा रिपीट होगा। तो इन दैट केस हम यहाँ पर पेयर ऑफ जीरोज लिख लेते हैं, और जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए उतने ही पेयर्स लिख लेते हैं जितने डिजिट की हमें एक्यूरेसी चाहिए हो, और इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को टेक ओवर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम।